लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि दाल, जाल, रे और जे को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर कैसे लिखा जाता है और इनको दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है, जैसे कि दा, दब, दिब, दुब, रस, रेस, रूस, इस तरह से। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सीन और शीन को दूसरे हरूफ के साथ जब मिलाते हैं तो उनकी शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज़ कैसी निकलती है। यहाँ पर ये है सीन और ये है शीन अपनी ओरिजिनल शक्ल में, और यहाँ पर ये सीन है और ये अलिफ है, इन दोनों को मिलाकर लिखा गया है तो इसकी शक्ल बदल गई है। पहले सीन ऐसा था लेकिन अब अलिफ के साथ मिलाकर सीन ऐसा हो गया। यहाँ पर ज़बर है तो इसको हम पढ़ेंगे सा। ये सीन है और ये पे है, सीन को पे के साथ मिलाकर लिखा गया, शक्ल चेंज हो गई। यहाँ पर है ज़बर तो इसको हम पढ़ेंगे सप। ये सीन है, ये पे है, दोनों को मिलाकर लिखा गया। यहाँ पर ज़ेर है तो इसको हम पढ़ेंगे सिप। सीन और पे दोनों को मिलाकर लिखा गया, यहाँ पर पेश है तो इसको हम पढ़ेंगे सुप। ये सीन है और ये चे है, सीन को चे के साथ मिलाया गया तो शक्ल कुछ ऐसी हो गई। यहाँ पर ज़बर है तो इसको हम पढ़ेंगे सच। ज़ेर है तो इसको हम पढ़ेंगे सिच। पेश है तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे सुच। सच, सिच, सुच। यहाँ पर सीन को दाल के साथ मिलाकर लिखा गया, इसके ऊपर ज़बर है तो इसको हम पढ़ेंगे सद। इस पे ज़ेर है तो इसको हम पढ़ेंगे सिद। यहाँ पर सीन और दाल को मिलाकर लिखा गया, इसके ऊपर पेश है तो इसको हम पढ़ेंगे सुद। सद, सिद, सुद। यहाँ पर सीन को रा से मिलाकर लिखा गया है तो यहाँ पर देखिए शक्ल ऐसी हो गई है और इसको हम पढ़ेंगे सर। यहाँ पर सीन को रे के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सिर। यहाँ पर पेश लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सुर। यहाँ पर शीन को शीन के साथ ही मिलाकर लिखा गया है तो शक्ल ऐसी हो गई है, और ज़बर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे शश। यहाँ पर ज़ेर लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे शीश। पेश लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे शुश। शश, शीश, शुश। सीन को तौ के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सात। सीन को तौ के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर लगा हुआ है, इसको पढ़ेंगे सीत। सीन को तौ के साथ मिलाकर लिखा गया है, पेश है तो इसको हम पढ़ेंगे सुत। सत, सीत, सुत। यहाँ पर सीन को आइन के साथ मिलाकर लिखा गया है तो ये हो गया है सा। ज़ेर लगा हुआ है तो ये हो गया है सिय। पेश लगा हुआ है तो ये हो गया है सो। यहाँ पर सीन को फ़ा के साथ मिलाकर लिखा गया है, शक्ल आप देख सकते हैं चेंज हो गई है। और ज़बर लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे सफ़। ज़ेर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सिफ़। पेश लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सुफ़। यहाँ पर सीन को काफ के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे साक़। ज़ेर के साथ पढ़ेंगे सीक़। पेश के साथ पढ़ेंगे सुक़। यहाँ पर सीन को गाफ के साथ मिलाकर लिखा गया है तो ज़बर के साथ हम पढ़ेंगे सग। ज़ेर के साथ हम पढ़ेंगे सिग। पेश के साथ हम पढ़ेंगे सुग। यहाँ पर सीन को लाम के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे सल। ज़ेर के साथ पढ़ेंगे सिल। पेश के साथ पढ़ेंगे सुल। यहाँ पर सीन को मीम के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे सम। ज़ेर के साथ पढ़ेंगे सिम और पेश के साथ पढ़ेंगे सुम। यहाँ पर सीन को नून के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे ज़बर के साथ सन। ज़ेर के साथ सिन और पेश के साथ सुन। यहाँ पर सीन को हा के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे साह। ज़ेर के साथ सीन को हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे सिह। सीन को हा के साथ पेश के साथ मिलाकर पढ़ेंगे सुह। तो यहाँ पर इस कायदे में आपको दो चीज़ें समझनी है। पहली कि सीन और शीन को जब किसी हरूफ के साथ मिलाया जाता है तो इनकी शक्ल चेंज हो जाती है। चेंज होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सीन है तो यहाँ पर मिला करके ये कुछ ऐसा हो गया, और साथ ही मिलाकर इसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे सा, सब, सीप, सूप, सच, सीच, सुच, सद, सीद, सुद, सर, सिर, सुर, शश, शिश, शुश, सत, सीत, सुत, सा, सीय,
सू, सफ, सिफ, सूफ, सक, सिक, सुक, सग, सिग, सुग, सल, सिल, सुल, सम, सिम, सुम, सन, सिन, सुन, साह, सीह, सूह। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि ये आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट ना हो जाए। कहीं भी अगर आप सीन को किसी हरूफ के साथ मिलाकर लिखा हुआ देखें तो आप उसको आसानी के साथ पढ़ सकें, जैसे कि शीश, सा, साक, सग, सुग, सीन, साह। इस तरह से काट काट के भी आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा हरूफ क्या पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्वाद और ज़्वाद को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर जब लिखा जाता है तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज़ कैसी निकलती है।